जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। फूल फलों से जो लदे घनी छाँव के वृक्ष। फूल फलों से जो लदे घनी छाँव के वृक्ष और शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। गुरु महाराज ने दोहा लिखा है। कैसे हैं हमारे गुरु महाराज? एक वृक्ष होता है जो फूल फलों से लदा होता है, विशाल रूप को धारण करने वाला वह वृक्ष, और उसकी छाया में जो कोई भी आता है सबको वो शरण आश्रय सहारा देता है। ऐसे ही श्रमणों के अध्यक्ष आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमने ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया, जिन्होंने मात्र मोक्ष मार्ग का कथन ही नहीं किया, किंतु स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल कर के और इस पंचम काल में भी वीतराग साधु कैसे हुआ करते हैं, उन्होंने ये आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और हम जैसे ना जाने कितने शिष्यों को अपने जैसा बना लिया। आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में जो मुनि पद अंगीकार किया, वे कहते हैं कि जब मैंने 8-9 वर्ष की उम्र में आचार्य शांति सागर जी का दर्शन किया था, उनके प्रवचन सुने थे और मन में तब से वैराग्य का बीज वपन हो गया, और वह वैराग्य का बीज ऐसा फला फूला कि 22 वर्ष की उम्र में उन्हें मुनि दीक्षा धारण करने का सौभाग्य मिला। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने इस श्रमण परंपरा को पुनरुद्धार किया। साधु उस समय भी थे, किंतु तात्कालिक द्रव्य क्षेत्र काल आदि की परिस्थिति ऐसी थी कि साधुओं का स्वतंत्र रूप से विहार करना बड़ा दुर्लभ होता था, कठिनाइयाँ होती थीं। लेकिन जब आचार्य शांति सागर महाराज जब मुनि बने तो उन्होंने कहा, नहीं, कितने भी उपसर्ग और संकट आए, किंतु हम अपने मुनि व्रत को सदोष नहीं होने देंगे और निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करेंगे। और उन्होंने अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसहों को सहन किया और पूरे भारतवर्ष में पद विहार करते हुए और जिन शासन की ध्वजा फहराई। एक तपस्वी साधक के रूप में उन्होंने अपने मुनि जीवन में लगभग 9,938 उपवास किए, अर्थात 35 वर्ष की मुनि अवस्था में लगभग 27.5 वर्ष उनके उपवासों के साथ ही व्यतीत हुए। और इस तपस्या को करते हुए भी और वो जिन शासन की प्रभावना करते हुए जब वो पुनः कुंथलगिरी पहुँचे और उन्होंने अपने अंतिम समय को समझते हुए और उन्होंने सल्लेखना व्रत को अंगीकार किया और 36 दिन की साधना करते हुए इस नश्वर देह का विसर्जन 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पे किया था। आज उन्हीं आचार्य शांति सागर महाराज जी की श्रमण परंपरा में इधर गुरुवर वीर सागर जी महाराज, उसके बाद श्री शिव सागर जी महाराज और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज, और उनसे दीक्षित होकर के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उस श्रमण परंपरा को और आगे बढ़ाया
और बुंदेलखंड में आकर के गुरु महाराज की बात सुनानी ऐसे ही है मामा से ममियारे की बात कहने। हर बुंदेलखंड का एक एक व्यक्ति कण कण जानता है कि आचार्य महाराज ने इस बुंदेलखंड में आकर के अपनी किस तरह से साधना की, और यहाँ पर सर्वत्र जो है आज जो भी कुछ प्रभावना दिख रही है ये गुरु महाराज का ही बड़ा उपकार है। और आचार्य महाराज ने अपनी साधना के काल में साहित्य लेखन भी किया, राष्ट्र संत के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अनेक प्रकार के ऐसे संदेश दिए जिससे माँ समाज ही नहीं किंतु बड़े बड़े राजनेता भी प्रभावित हुए, और उन्होंने अपने गुरु महाराज को भी अपना गुरु माना, और वह इस तरह से अपनी साधना करते हुए ये निश्चित है यह शरीर एक ना एक दिन अपना साथ छोड़ता है। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। और निरंतर आचार्य महाराज इसी साधना में लगे रहते थे, शरीर में रहते थे किंतु शरीर के होकर के वो कभी भी नहीं रहे। और रस परित्याग आदि की तो उनकी साधना थी ही, लेकिन इसके बाद शरीर के प्रति ममत्व इतना हमेशा निवृत्ति होती थी कि वह शरीर में बड़े से बड़े कष्ट भी आ जाए लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हमने उनकी साधना देखी जब अमरकंटक में हम लोगों का प्रवास होने वाला था, और उसी समय आचार्य महाराज को जब पता चल रहा था कि इधर राजस्थान में अकाल पड़ रहा और पशु जो हैं वो भी बेमौत मर रहे हैं, किसान के लिए स्वयं की पानी की व्यवस्था नहीं, वो पशुओं को क्या पिलाएगा। और जब ये खबर गुरु महाराज ने सुनी उनका दिल पिघल गया। संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों के कष्ट देख कर के उनका हृदय पिघल गया। और क्या किया जाए, तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को संकेत किया कि वहाँ तो सूखा है किंतु हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ तो हरा भरा है और बारिश भी है, क्यों ना उन पशुओं को यहाँ पर लाया जाए जिससे उनका जीवन सुरक्षित रह सके। और गुरु महाराज की भावना को सुनते हुए ब्रह्मचारी भाइयों ने यह मन बनाया कि हमें कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, और राजस्थान से लगभग 1000 से ज़्यादा पशुधन को एकत्रित करके और वहाँ से पेंड्रा रोड स्टेशन था वहाँ पर उन पशुओं को लाया जा रहा था। गुरु महाराज ने भी सोचा इस जीव दया के कार्य में हमें भी क्या करना चाहिए, और चूँकि अमरकंटक में ग्रीष्मकाल हो ही गया था, वर्षा योग की भी संभावना थी, तो गुरु महाराज ने वहाँ से पेंड्रा रोड की ओर विहार किया। और रास्ते में उनके पैरों में ऐसी तकलीफ होने लगी कि दाने दाने सुड़ गए, पता नहीं क्या है। लेकिन जैसे पेंड्रा पहुँचे वहाँ पर पता चला कि हर्पीस रोग हो गया, हर्पीस रोग। और वह इतना दाह उसमें पड़ती है कि कॉटन भी लग जाए तो भी वह सुई की नोक जैसे चुभते हैं। और लेकिन आचार्य महाराज दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ पर पहुँचे, और 4-5 दिन जब हम लोग वहाँ रहे हमने उनकी शारीरिक वेदना देखी, किंतु वेदना के समय में भी उनकी समता और सहजता को देख करके ये लगा कि वास्तव में भूतो न भविष्यति। आज हमारा शरीर में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो पूरा मन उसी ओर चला जाता है, किंतु ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा जो अरस मरु मगदम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिग्गा गहणम जीव मनिदिट्ट संताणम, उस आत्मस्वरूप के चिंतन में निमग्न रहते थे और हंसते हंसते कष्टों को सहन करते थे। अब चातुर्मास का समय निकट आ रहा है तो यहाँ से विहार करना है। अब आचार्य महाराज 4 कदम नहीं चल पा रहे थे, कैसे विहार होगा। तो हम लोगों को लगता था यहीं पर चातुर्मास स्थापना हो जाएगी, किंतु आचार्य महाराज ने कहा नहीं, आप कुछ लोग इस रास्ते से जाओ जो पहाड़ी का रास्ता था, हम थोड़ा रास्ते से घूम करके आएंगे।
कैसे चलेंगे आप, कैसे चलेंगे? कोई बात नहीं, कहीं ना कोई व्यवस्था बनाएंगे। और हम लोगों ने मन बना लिया। 5-6 महाराज हम लोग आचर्षि के साथ रुक गए और बाकी महाराजों को एक तरफ से आचर्षि ने संकेत कर दिया। और जहाँ पर लग रहा था 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन पहले दिन संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने 9 किलोमीटर विहार किया। बीच में कहीं बैठे भी नहीं। हम लोग कहते आचर्षि थोड़ा सा विश्राम कर लें, बोले नहीं, बैठ गया फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। और लगातार चलते चलते 3-4 दिनों के प्रवास के बाद पूरा संघ अमरकंटक पहुंच गया। और वहाँ पर बादलों ने भी अपने अश्रुओं से गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया, आगवानी की। और जब गुरु महाराज अमरकंटक पहुँचे तो लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य महाराज चलें, अब सीधे आप थके हैं, विश्राम कक्ष में। आचार्य ने कहा नहीं, चलिए पहले मंच पे चलेंगे। मंच पे गए और आचार्य ने एक बात कही थी, ये पैर पहाड़ क्या चढ़ते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं। ये पैर पहाड़ क्या चढ़ते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं। ये मजबूत इरादे ही हमें यहाँ पर संकल्प शक्ति लेकर के आई और वहाँ पर वर्षा योग की स्थापना हुई। वास्तव में गुरु महाराज ने जो अपने जीवन काल में साधना की और हम लोगों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, वह तो भूतो न भविष्यति। गुरु का उपकार तो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। और लेकिन आचार्य महाराज ने अपने अंतिम समय में इस नश्वर देह को जिस जागृति के साथ छोड़ दिया, वह भी एक अनुकरणीय उदाहरण हमारे समक्ष है। इधर आचार्य महाराज ने इस गुरुतर दायित्व को पूज्य मुनिवर समय सागर महाराज जी के लिए सौंपा। वास्तव में हमारा मुनिवर के साथ बहुत प्रारंभ से ही गुरु जी का समय सागर महाराज जी का हमें सानिध्य मिला और उन्हीं के निमित्त से हमारा वैराग्य पथ प्रशस्त हुआ। महाराज जी वास्तव में शारीरिक दृष्टिकोण से इतना शरीर साथ नहीं देता था या कुछ अस्वस्थता के चल रही है, फिर भी महाराज ने गुरु महाराज के आशीर्वाद को और आदेश को मानते हुए इस महनीय आचार्य पद को स्वीकार किया और हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। महाराज जी इतने निरीह संत, हमने तो जब से उनको देखा और उन्होंने कभी भी गुरु महाराज के सामने 2 शब्द कहे ही नहीं। किसी ने एक संस्मरण में सुना कि किसी ने पूछा महाराज से, आपने कभी आचार्य से कुछ चर्चा वगैरह की कि नहीं की, क्योंकि स्वाध्याय में भी आप नीचे ही बैठे रहते। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 2 ही शब्द किया, गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा के सिवा तीसरा शब्द मेरे मुख से निकला ही नहीं। एक बार का बहुत अच्छा प्रसंग है, और चूँकि हमने प्रसंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन पूज्य श्री का गुरु जी के प्रति कितना विनय, जैसे अभी छुल्लक जी आपको बतला रहे थे कि कितना विनय वो करते थे कि गुरु जी अगर बैठे तो उनके पास भी नहीं बैठते थे। ये बड़ों की विनय, बैठना नहीं बैठना इसका वो नहीं, किंतु गुरु भी, हम लोग कुंडलपुर में थे और बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, और जब तेज़ गर्मी पड़ने लगी तो क्या हुआ, आचार्य तो अपने कमरे, पुराना जब ज्ञान साधना केंद्र बना था उसमें एक अलग प्रकार के छोटे छोटे कमरे बने थे। तो आचार्य महाराज कमरे में बैठे थे और पूज्य समय सागर जी महाराज और हम सब महाराज बाहर बैठे थे, और भैया वृत्ति वगैरह थोड़ी चर्चाएं चल रही थी। और उसी में क्या हुआ कि तुरंत गुरु महाराज को जैसा अनुभव हुआ हो और आचार्य श्री बाहर आकर के जैसे तख्त पे बैठे तो समय सागर जी महाराज जी तुरंत उठ करके अंदर चले गए। हमने कहा महाराज जी बैठिए तो क्या हो गया, लेकिन नहीं, वो गुरु महाराज के सामने नम्र बुद्धि के साथ और वहाँ पर बैठते हैं। लेकिन मैं गुरु के सामने कैसे भैया वृत्ति आदि करूं, कैसे हम सबसे वार्तालाप को, जो भी उनके मन में एक संकोच या विनम्रता का भाव रहा हो, वो वहाँ से भीतर कक्ष में चले गए। और फिर हमें लगा कि वास्तव में बड़ों के प्रति बहुमान किस तरह से किया जाता है, ये सीखना है तो पूज्य श्री से सीखिए। एक बार का और प्रसंग है, हम बिहार चल रहा था और गर्मी का समय था, कहीं पेड़ भी नहीं मिल रहे थे, और जैसे तैसे एक बड़ा पेड़ मिला तो आचार्य महाराज उसके नीचे बैठ गए और कुछ जो हम लोगों को बुलाया तुम भी बैठ जाओ। और धीरे धीरे और भी मुनि महाराज जो आते जा रहे थे,
हाँ बैठो भाई, आगे छाया का कोई भरोसा नहीं और पीछे भी वृक्ष मिले नहीं, बैठ जाओ। उतनी देर में वहाँ पर समय सागर महाराज जी भी आ गए। अब हमने सोचा सबको बुला रहे हैं तो महाराज जी को ही बुलाएंगे, और हम लोगों ने कहा भी महाराज जी आप बैठिए, तो आचार्य जी धीरे से कहते वो समय सागर जी मेरे चौके में नहीं आएंगे। मतलब उनको पता था मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो कभी वो यहाँ पर, इतना उनका बड़ों के प्रति बहुमान था। और आचार्य महाराज समय सागर महाराज जी ने, जब हम प्रारंभिक अवस्था में महाराज श्री के हमने एक बार जब गृह नगर में उनका प्रवेश हुआ और उनके सानिध्य में, और यह भाव ऐसा हुआ कि अपने को भी आत्मकल्याण करना चाहिए, तो एक बार आचार्य महाराज जब मुनि अवस्था में थे, पूज्य समय सागर जी महाराज केस लॉन्च कर रहे थे, उसी समय हम भी वहाँ पर पहुँच गए। वैसे वो एकांत में केस लॉन्च साधना करते थे, लेकिन छोटे थे, अवस्था भी कम थी और गुरुओं के प्रति भक्ति थी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने हमें देखते से पूछा, तुम भी केस लॉन्च करोगे क्या? अरे हमने कहा, तो तुरंत हमने बोला कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन उनकी मुख मुद्रा और उनके संकेत से ऐसा लगा कि गुरु महाराज हमसे कुछ पूछ रहे हैं। हमने कहा गुरु जी आपका आशीर्वाद हो तो हम भी केस लॉन्च करेंगे। और वास्तव में वो गुरुवर का, पूज्य समय सागर महाराज जी का वो आशीर्वाद हमें मिला कि हम भी आज मुनि पद को धारण करके उनके जैसी साधना के पथ पर हम बढ़ रहे हैं। गुरुओं का उपकार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। और आज महाराज जिस तरह से संघ को अपना आशीर्वाद और निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही हम सबके लिए आदर्श है। और हमें इतना ही समझना होगा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, लेकिन उस कृपा का हम कितना अपने जीवन में परिपालन कर सकते हैं। गुरु महाराज हमें अपनी वाणी के माध्यम से चलने का मार्ग बता सकते हैं, किंतु चलना तो हमें स्वयं पड़ता है। पिछले दिनों हम आपसे यही बात कर रहे थे कि आचार्य महाराज ने भी इतने सारे सूत्र हम लोगों के लिए दिए हैं, यहाँ तक कि मानसिक स्वस्थता के साथ साथ शारीरिक स्वस्थता के भी बहुत सारे रहस्य बताए। और अंत समय में आचार्य महाराज ने तो जिस तरह से अपने परोपकार को लेकर के अपनी साधना की, इधर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या पूर्ण आयु जैसा उपक्रम दिया, इधर जीव दया के लिए दयोदय ऐसा आपको आशीर्वाद प्रदान किया, बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली जैसे संस्थान हमारे लिए दे। अब हम सबका उत्तरदायित्व होता है कि उनके इन जो बीजारोपण उन्होंने किया था उसको वट वृक्ष का रूप प्रदान करने के लिए आज सैकड़ों भाई बहन लगे हुए हैं और वो अपना श्रम और समर्पण सब कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उसमें अपना कर्तव्य करना है। आज लोगों के पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। जैन समाज एक ऐसी समाज है जिसके पास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है। यद्यपि दोनों एक साथ नहीं रहते, सरस्वती बैठी रहती तो लक्ष्मी खड़ी रहती है, और लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक हमारे पास जो धन पैसा है, जो हमारे पास साधन सामग्री है, उसका हमें सत्कार्य के लिए उपयोग कर लेना चाहिए। और गुरु महाराज ने एक बात हम लोगों को कहते थे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कि पेट, उस दिन हमने बताया था, पेट नरम, पैर गरम, सिर हो ठंडा, और वैद्य जी आए तो दिखाओ। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं, डंडा नहीं दिखाना। डंडा दिखाना अच्छा नहीं माना जाता, वो कहावत भले है, लेकिन आप अपने आप को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ये 3 बातों पर आप ध्यान रखिए। पैर आपके हमेशा गर्म रहना चाहिए। पैर गर्म कैसे रहेंगे? पद विहार करिए। पैदल चलने का जितना आप अभ्यास बनाएंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आचार्य जी कहते थे अब तो गाड़ी देख करके लाड़ी के पैर में दर्द होने लगता है।
घर से अगर आपको मंदिर भी जाना है तो गाड़ी चाहिए। यहाँ पर और महानगरों में हम देख रहे हैं 1% या 5% लोग ऐसे होते होंगे जो कि पैदल मंदिर आ रहे होंगे। सबको स्कूटी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। बहू रानी आधे घंटा इंतजार कर सकती है स्कूटी का, लेकिन मंदिर पैदल आने के लिए हिम्मत नहीं बना पाते। ध्यान रखिए, ये आज हमारे शरीर को अस्वस्थ करने वाला है तो हमारे गाड़ी घोड़े की आदत। घोड़ा तो बचा नहीं, लेकिन जो गाड़ियों पे चलने का मना नहीं है। जब विशेष परिस्थिति हो तो आप चलिए, अन्यथा पैदल चलने का अधिक से अधिक मन बनाए। वैसे भी आजकल बहुत से लोग सुबह सुबह घूमने लगे, क्योंकि सुबह सुबह की हवा 100 रोगों की एक दवा। कुछ नहीं करिए, आचशनी मूक माटी में लिखा है, जब दवा काम नहीं करती तब हवा काम करती। यदि आपको दवा से लाभ नहीं हो रहा, कोई नहीं, बढ़िया आप सुबह 4-5 बजे उठिए, व्रती हैं तो उजाले में प्रवास करिए और सुबह 3-4 किलोमीटर आप पद विहार करिए। नहीं तो सबसे अच्छा नियम ये बनाइए कि हमारे नगर में जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के हम सुबह उठ करके दर्शन करने जाएंगे। महाराज बिना नहाए कर सकते हैं? हाँ, बिना नहाए कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ 9 देवता कहे गए हैं। उसमें जिन चैत्यालय भी एक देवता है, जिन मंदिर है। आप भीतर प्रवेश ना करें, बाहर से उस मंदिर के दर्शन करें, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें और पूरे नगर में यदि आपके जितने 4, 5, 7 मंदिर आप कर सकते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर की आपकी यात्रा भी हो जाएगी और पैर गर्म बने रहेंगे। पैर ठंडे होने का अर्थ होता है आप बीमार हो गए। जब बुखार आता है ना तो पैर कैसे हो जाते हैं? बर्फ के जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो पैर को गर्म रखना होगा। ये गुरु महाराज हमेशा कहते थे, इसलिए गुरु महाराज को भी हमने देखा जब कभी अस्वस्थता होती थी तो बिहार कर देते थे और बिहार किया तो वो स्वस्थ हो जाते थे। रामटेक में ऐसी अवस्था थी कि बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहे थे और जैसे ही पिछी परिवर्तन किया आधे पौन घंटे में एक चातुर्मास में और बिहार किया तो 250-300 किलोमीटर चल के डोंगड़ गांव में शायद पंच कल्याण के लिए वो पहुँचे थे। गुरु महाराज ने अपनी साधना करके हमें बताया है। हम उनके भक्त तो बन रहे हैं, उनकी बात कितनी मान रहे हैं ये हमारे ऊपर आधारित। तो पैदल हर व्यक्ति को आज के दिन संकल्प करें, जबकि आज आचार्य पूज्य समय सागर महाराज जी का प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस है, जिसे हम सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सिद्धछेद कुंडलपुर में मनाया था। उन आचार्य पदारोहण पद पर आरोहित किया था। आज यह दिवस हमारे सामने। आज हमें भी संकल्प से बनना होगा कि हम मंदिर तो पैदल ही जाएंगे। यदि आप मंदिर भी पैदल जाने का मन बनाते हैं, एक पंथ दो काज, धर्म भी आपका होगा, क्योंकि नीचे देख करके आप चलें तो जीव जंतुओं की रक्षा होगी, ईर्या पद समिति पलेगी और पाप से आप बचेंगे। जितना आप वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप पाप बंद कर रहे हैं। पहले हमें ध्यान है, हम लोग स्कूल पढ़ते थे तो पास में स्कूल होता था और पैदल चले जाते थे, लेकिन अब आप लोगों ने फैशन बना लिया है कि पास में स्कूल में बच्चों को नहीं डालना, जितनी दूर स्कूल होगा उतना अच्छा है। हमें तो आश्चर्य जब लगता है कि 3री-4री क्लास के बच्चे और 70-80 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बताओ? इस छोटी सी क्लास में बस शहर में बड़े स्कूल पर हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आपका इतना सा अहंकार, लेकिन प्रतिदिन बच्चा जो 80 किलोमीटर जाना और 80 आना, 160 किलोमीटर में होने वाली हिंसा का पाप का भागीदार वो आपका बच्चा बन रहा है, जो कि इतनी यात्रा कर रहा है। 20-20 किलोमीटर दूर तो फिर भी देखा, लेकिन हमने एक जगह देखा रोज बच्चे इतने किलोमीटर दूर जाते हैं। सुबह 5:30-6 बजे बस आ जाती थी और बच्चे 8 बजे तक स्कूल पहुंचते हैं, पुनः लौट करके आते हैं। तो हमें आश्चर्य लगा। आज हमने अपने
अहंकार की पुष्टि के लिए आज बच्चों का बलिदान, बच्चों के बचपन का बलिदान करने लगे। ये बहुत गलत बात है। हर माता पिता को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए गुरु महाराज का पैर गरम, पैदल चलने का अभ्यास किए। डॉक्टर भी आपको कहता है कई बार घुटने में तकलीफ है, पैदल मत चलिए, ये मत नहीं। आचार्य महाराज हमेशा पद विहार करते हुए और उन्होंने अपनी साधना की, यहाँ तक कि पहले 30-30 किलोमीटर एक बार में उन्होंने विहार किया। तो हमें भी उनकी कुछ चर्या का अनुपालन करा। दूसरी बात है पेट नरम। पेट कैसा होना चाहिए? मुलायम। उन्हें कड़ा पेट हो रहा है तो समझ लेना बीमारी होने वाली है। तो सबसे अच्छा तो उपाय है, अगर भोजन की इच्छा नहीं हो तो भोजन करना छोड़ देना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता तो कोई बात नहीं। अष्टमी चतुर्दशी जो हमारा श्रावकाचार है उसमें कहा श्रावकों को उपवास करना चाहिए। शील उपवासो सावयणम धम्मो। मुनि महाराज के लिए उपवास करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि मुनि राज तो वैसे 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, तो 23 घंटे का तो उपवास हो ही जाता है। फिर भी मुनि महाराज तो उपवास करते ही, अभी हमने आपको बताया। लेकिन श्रावकों को अष्टमी चतुर्दशी उपवास करने की विधा क्यों बताई? जब आप उपवास करेंगे तो आपके पेट में अनेक प्रकार के जो पदार्थ जिससे आप बीमार होते हैं वो दूर हो जाएगा। उपवास के दिन में इस प्रकार के हार्मोन्स और रसायन शरीर से निकलते हैं जो कि आपके रोग को दूर करने में निमित्त बनते हैं। इसलिए पेट मुलायम। भोजन को आप कंट्रोल करिए, व्रत उपवास नियम करिए। भोजन करते समय ये विचार करिए ये भोजन हमारे लिए हानिकारक तो नहीं है, लेकिन दिन भर आप खाते रहेंगे तो यह कभी भी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला नहीं। आज तो बाजार के जो पैक बंद सामग्री आने लगी हैं, आचार्य महाराज ने इस विषय में भी कई बार अपने व्याख्यान किए कि फास्ट फूड नहीं, पास्ट फूड पर आप आ जाइए। पास्ट माने पुराने ज़माने में बुंदेलखंड का औरिया गर्मी की सबसे बढ़िया दवाई। पहले औरिया लचका बन, ठंड आ गई तो लचका बन गया और गर्मी आ गई तो औरिया बन। नींबू की शिकंजी, सत्तू, इसको कहते हैं फास्ट फूड है, गुड़ की गजक, ये कुछ ऐसी चीज़ होती थी स्वास्थ्य वर्धक भी होती थी। लेकिन अब आपने इसको छोड़ करके जो फास्ट फूड आज बन रहे हैं उसका प्रयोग करने से क्या हो रहा है? अनेक प्रकार की बीमारियां, और सबसे बड़ी बीमारी है तो मोटापा। मोटापा जो बढ़ रहा है ये भी बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रहा है। तो पेट को लंघन नहीं, पेट नरम होने के लिए क्या करना? लंघन करना। 15 दिन में एक उपवास कर दिए, नहीं बनता जल उपवास किए। लोग घबराते उपवास कैसा करें? हमने कई लोगों को उपवास करने की साधना बता दी। क्या करना? कोई बात नहीं, आप 4 बजे तक का उपवास कीजिए। फिर 4 बजे आपको कैसा क्या लगता है देखिए, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती, वो भोजन की भी इच्छा एक समय पर होती है। और यदि आपने उस समय अपना मन बना लिया तो 4 बजे के बाद आप देखिए भोजन की इच्छा नहीं होती, और फिर आप संकल्प कर लेंगे तो सारी रात आपकी आनंद से व्यतीत हो जाएगी। और थोड़े कष्ट भी हो जाए तो उस समय चिंतन करो मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो रहा है। और जिन गुरु की हम आराधना कर रहे हैं वो 24 घंटे में एक बार भोजन करके भी व्रत उपवास कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो और रात्रि भोजन का तो पहले त्याग ही करो, क्योंकि आचार्यों ने ये भी लिखा है जो रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है उसको 1 वर्ष में 6 माह के उपवास का फल मिलता है। देखो कितनी बड़ी बात। प्रवचन थे उनको जरूर पढ़ेंगे और दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट समय निकालेंगे, जिससे हमारा सिर ठंडा रह सके
और सिर ठंडा रहेगा तो आपके धर्म ध्यान में भी उपयोग लगेगा। और सिर को ठंडा रखने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी, प्रभु की वाणी ही हमारे लिए वह शीतल पेय है, जो कि हमारे लिए एक भाव में नहीं, भाव भाव में शीतलता प्रदान करेगी। बस एक संकल्प हमें करना है कि आज हम गुरु महाराज पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का आचार परंपरा दिवस मना रहे हैं, आचार पदारोहण दिवस मना रहे हैं। आज हम सब संकल्प करें कि आज गुरु महाराज ने गुरु आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के आदेश को स्वीकार किया और हम पर उपकार करने के लिए इस पद को स्वीकार किया। हम भी गुरु महाराज की वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए आज से स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे। और 10 मिनट भी अगर आप स्वाध्याय करना प्रारंभ करते, निश्चित गुरु की भावना सार्थक होगी और हम सब सुखी बनेंगे। क्योंकि गुरु महाराज का यही भाव रहता है कि प्राणी मात्र सुखी रहें। और एक बार आचार्य जी ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कैसे मैं इनकी पीड़ा को दूर कर सकूं। मन में आता भाव है ऐसा बारंबार, पर दुख को यदि ना मिटा सकता जीवन भार। गुरु महाराज सारे जीवन भर हम सबके दुखों को दूर करने के लिए वह इतनी साधना करते हुए अस्वस्थ कभी हो भी जाते थे तो भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त करते थे। हम सभी गुरु महाराज को उपकारों को ध्यान में रखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।